सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत ही विशेष ब्लॉग है। बहुत सारी माताएं बहनें, बहुत सारे बंधु बांधव, हमारे साई परिवार के लोग यह प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, हम बाबा की पूजा सतत कर रहे हैं, अनवरत कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, लेकिन हमारी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। आखिर हमारी पूजा बाबा स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम कैसे जाने कि बाबा हमारी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर यह ब्लॉग है। आप यह ब्लॉग पूरा देखिएगा, एक एक प्रश्न का आपको जवाब मिल जाएगा। देखिए, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि पारस परस कुधात सुहाई, सठ सुधरे सतसंगत पाई। जिस प्रकार से पारस पत्थर को अगर लोहे से छुआ दिया जाए तो लोहा स्वर्ण हो जाता है, सोना बन जाता है। इसी प्रकार से संत जनों का, गुरु का संगत, उनका शरण पाकर के कितना भी कामी कुकर्मी व्यक्ति हो, दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हो, उसके सौभाग्य का उदय हो जाता है और वह संतों की तरह हो जाता है। ऐसे ही हमारे साईनाथ का सानिध्य है, जो पारस पत्थर की तरह है, जिनके ध्यान मात्र से, जिनके पूजन मात्र से आपके जीवन की समस्त दुख दर्द दूर हो जाती है और आपका जीवन पुष्पों की तरह खिल जाता है। आज जो यह ब्लॉग लेकर के आए हैं, बहुत सारे लोगों के मनों में यह क्वेश्चन रहता है। बहुत सारे ऐसे हमारे साईं बंधु बांधव हैं जो यह प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, हम लगातार पूजन कर रहे हैं, तो पूजन का क्या कोई विधि है जिससे बाबा प्रसन्न होंगे? और अगर बाबा प्रसन्न होते हैं तो हमको कैसे पता चलेगा? तो आज इन्हीं संकेतों के बारे में हम बताना चाहते हैं कि जब बाबा प्रसन्न होते हैं तो आपको कैसे संकेत मिलता है, कैसे आप जान पाते हैं कि आपकी पूजा सफल हो रही है। देखिए, जब सच्ची श्रद्धा और सबरी से आप बाबा का पूजन कर रहे होते हैं तो बाबा आपके मन में, जो पहला संकेत है उसको ध्यान दीजिएगा, आपके मन में गहरी शांति देते हैं और प्रसन्नता देते हैं। आपके दिल पर जो बोझ है, जो आपके मन पर कष्ट रूपी बोझ सवार है, जिसके लिए आप लगातार चिंतित हैं, वह चिंता एकदम हल्का हो जाता है। आप एकदम उस बोझ से मुक्त हो जाते हो, क्योंकि बाबा आपके मन में एक गहरी शांति देते हैं और आपका मन एकदम हल्का हो जाता है। आपको लगता है कि जो हमारा बोझ था वह उतर गया, ऐसे भाव आपके मन में बनता है। और ऐसा भाव अगर बन रहा है पूजा के बाद, तो ये जान लेना कि बाबा की कृपा आपके जीवन में बरस रही है। दूसरा चीज, आपके मन में अकारण ही, बिना प्रयास के ओम साई राम का मंत्र का गुंजायमान अपने आप आपके हृदय में होता रहता है। आप मतलब कोई प्रयास भी नहीं करते हैं, लेकिन आपके मन में बाबा के नाम का जप शुरू हो जाता है अपने आप। आपको लगता भी नहीं, आप खड़े, आप कुछ भी बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर से ओम साई राम मंत्र का जप चलता है, या साईं का नाम, साईं का ध्यान आपके मन में चलता रहता है। ये क्या है? ये बाबा का सबसे बड़ा संकेत है आपके जीवन में कि बाबा स्वयं आपके जीवन में पधार चुके हैं, आपकी समस्त समस्याएं दूर होने वाली है। जैसा कि बाबा ने अपने 11 वचन में कहा है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा के साईं सच्चरित्र में जो बाबा की लीलाएं वर्णित करी गई हैं, हेमाड पंत जी ने करा है, उसमें क्या लिखा है? बाबा ने यही कहा है कि मेरा यह शरीर भले ही समाधि में चला जाएगा, मेरी हड्डियां आपके जीवन में शांति का, ऊर्जा का संचार करेंगी और मार्गदर्शन करेंगी आपका। तो बाबा स्वयं कहते हैं कि जो भक्त अनन्य भाव से मेरे शरण में आ जाता है, मेरे शरणागत हो जाता है, सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ, उसके घर में अन्न धन वस्त्र की मैं कभी कमी नहीं होने देता। तो बाबा साक्षात यह वचन दे रहे हैं आपको। और जो साईं सच्चरित्र है ना, ये हेमाड पंत जी एक केवल माध्यम थे। बाबा ने स्वयं कहा था, जब हेमाड पंत जी साईं सच्चरित्र की रचना कर रहे थे, तो उनके मन में आया कि बाबा की तो लीलाएं अपरंपार हैं, जिसको मैं जान ही नहीं पाऊंगा, मैं लिख कैसे पाऊंगा। तो बाबा ने स्वयं उनसे कहा कि हेमाड पंत,
तुम यह कथा नहीं लिख रहे हो, यह कथा मैं लिख रहा हूं, तुम केवल माध्यम हो। हम तुम्हारे दिमाग में बैठ करके अपनी कथा लिखेंगे। तो हेमाड पंथ जी केवल एक माध्यम थे, यह लीलाएं बाबा ने साक्षात लिखी हैं। तो इसलिए एक एक अक्षर सत्य मान करके आप समझिए कि बाबा आपके जीवन में पधार चुके हैं जब आपके मन में साईं नाम का स्मरण शुरू हो जाता है। और एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, कष्ट अचानक नहीं समाप्त करते बाबा। जिस प्रकार से माँ को यह पता होता है कि मेरा बच्चा कब दुग्धपान करेगा, कब उसका उदर पोषण मुझे कराना है, उसी प्रकार से हमारे साईनाथ जानते हैं कि हमको, हमारे बच्चों को, हमारे भक्तों को कब उसको किस चीज में सफलता देनी है, क्या चीज उसको प्राप्त कराना है, उस उचित समय पर बाबा उसको दे ही देते हैं और बाबा की कृपा बनी रहती है। तो इसलिए कोई भी पूजा आप कर रहे हैं तो श्रद्धा और सबूरी दो चीज ध्यान रखिएगा। उतावलेपन में मत सोचिए कि अभी हमने पूजा किया और बाबा अभी हमारा कष्ट दूर कर दे, ये मत सोचिए। आपकी अर्जी, आपकी फाइल, जैसे ही आप अनुष्ठान, आप पूजा का संकल्प करते हैं, वह फाइल बाबा के सम्मुख खुल जाती है। बाबा स्वयं देखते हैं कि हमारा भक्त, इसको हमको किस समय पर क्या उसे देना उचित है। तो आपका कष्ट धीरे 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 समाप्त हो जाता है और आपका मन बाबा में अगाध श्रद्धा से लगा रहता है। अब यहां पर एक चीज और आएगा, बाबा जब आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे होते हैं तो क्या अनुभव देते हैं, अब ध्यान दीजिएगा। आपके सपनों में अनुभव देते हैं। जैसे बहुत सारी माताएं बहनें, बहुत सारे बंधु बांधव हमसे यह कहते हैं कि गुरुदेव, बाबा आज हमारे सपने में हंसते हुए प्रसन्नचित आए, बाबा हमें कुछ उपहार दे रहे थे, प्रसाद दे रहे थे, फल प्रसाद दे रहे थे, या बाबा कुछ हमसे मांग रहे थे। ऐसा भाव, ऐसा स्वप्न के रूप में बाबा आपको दिखाते हैं। और बाबा जब ऐसा रूप दिखा रहे हैं, इसका मतलब साक्षात दर्शन दे रहे हैं, आपकी पूजा सफल हो रही है। यहां पर एक चीज और होता है, जब आप बाबा का ध्यान लगा रहे होते हैं ना, तो होता क्या, जब बाबा प्रसन्न होते हैं तो आप एकदम डीप कंसंट्रेशन में चले जाते हो, एकदम गहरे ध्यान मग्न हो जाते हो। और आपको दिखाई क्या पड़ता है, आपकी आंखों के सामने सफेद प्रकाश, दूधिया सफेद प्रकाश, बाबा का सफेद श्वेतांबर वस्त्र में उनका ललाट, बाबा का आभा मंडल आपको चमकता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसे समझो कि बाबा आपको दर्शन दे रहे हैं, आपका ध्यान बाबा अपने चरणों में लगा रहे हैं। इसका मतलब आपकी पूजा सफल हो रही है। और इसी प्रकार से जब आप, क्या होता है कि किसी कष्ट में होते हैं तो सही समय पर किसी ना किसी व्यक्ति को आपके सहयोग के लिए बाबा भेज देते हैं, और उसमें क्या होता है, आपको वह व्यक्ति सहायता करता ही करता है। ऐसे ही हमारे एक अनन्य साईं भक्त परिवार के लोग हमसे, वो मेरी वीडियो अचानक से उनके सामने पहुंची, और होता क्या है कि उनके जीवन में भीषण कष्ट चल रहा था। रहने वाले वह यूके के हैं, पटेल बंधु हैं। तो उनके परिवार में क्या हुआ, उनके बेटे बेटियों में आपस में क्या है, लड़ाई झगड़े खूब हों, परिवार में आर्थिक स्थिति एकदम डैमेज हो गई। ये कोरोना काल की हम बात बता रहे हैं। उस समय उनका रेस्टोरेंट का कारोबार था, एकदम ध्वस्त हो गया, और परिवार एकदम से, मतलब समझ लीजिए, एक एक पैसे के लिए वहां पर मोहताज होने लगा, और परिवार में कलह और लड़ाई झगड़ा खूब चल रहा था। तो उनके बच्चे बच्चियां माता पिता का साथ छोड़ करके अलग अलग अपना कमरा किराए पे घर लेकर के रहने लगे। परिवार एकदम छिन्न भिन्न की अवस्था में। उसी समय में वो जो है पटेल साहब की मिसेज जो है, उनका मेरा वीडियो उनके सम्मुख पहुंचता है, और वह देखने के बाद अगले दिन मुझे कॉल करती हैं। होता क्या है कि वह कहते हैं कि गुरुदेव, हमारे जीवन में ऐसी ऐसी समस्या चल रहा है। हमने बोला कि मैम, आप बाबा का साईं सच्चरित्र का पाठ करिए और एक पूजन आपके लिए होगा। तो वही यज्ञ आजन हवन पूजन उनके नाम गोत्र पर संकल्प होकर हुआ, और उनके बच्चे बच्चियां सब साथ आ गए। उनका आज रेस्टोरेंट का बहुत अच्छा कारोबार है, और पूरा परिवार एक हो गया। तो बाबा क्या करते हैं, किसी ना किसी को माध्यम के रूप में आपके भेज देते हैं, आपके सहयोग के लिए। हो सकता है कि मेरी वह वीडियो बाबा के वजह से उनके नज़र में आई, क्योंकि बहुत सारे लोग, बाबा तो किसी रूप में आ सकते हैं, जैसा कि साईं सच्चरित्र में आपने पढ़ा है कि बाबा कैलेंडर के रूप में आ गए अपने भक्त के घर।
वो भक्त उनको निमंत्रण दिया था भोजन पर और वो लोग खाना परोस के बाबा का इंतजार कर रहे थे। अचानक से एक व्यक्ति एक कैलेंडर दे के जाता जिसमें बाबा की फोटो होता, लेकिन वो लोग खोल के नहीं देखते, उस कैलेंडर को वह अपने घर में रख देते हैं और वो इंतजार करते करते थक जाते हैं, बाबा नहीं आते हैं। अगले दिन वह परिवार जाता है बाबा के पास जो है द्वारका माई में कि प्रभु आप तो हमारे घर पधारे नहीं। तो बाबा कहते हैं मैं तो आया था। तो वो लोग कहे कि हमने तो देखा नहीं, खाना तो परोस के इंतजार करे थे। तो बाबा कहे उस कैलेंडर को जाके खोल के देखना। वह जो पति पत्नी वह दाम्पत्य जाके कैलेंडर खोल के देखे तो उसमें बाबा की फोटो। तो वो लोग रोने लगे, उनके आंखों से अश्रुधार बहने लगे कि हमारे प्रभु तो सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं। तो बाबा त्रिकालदर्शी हैं, मतलब भूत भविष्य वर्तमान उनको सब पता है, कब क्या देना है, कैसे देना है और कैसे सहयोग कराना है। तो बाबा सहयोग के लिए किसी न किसी को भेज देते हैं। पहले मैं इंस्टाग्राम का लिंक लोगों को देता था कॉल करने के लिए, अब तो बहुत सारी माताएं बहनें जो नहीं चला पाती इंस्टाग्राम, नहीं वो उनके मोबाइल में है, तो मैंने इसीलिए अब व्हाट्सएप का नंबर देना शुरू कर दिया कि भाई किसी को कोई भी चीज़ की समस्या है तो वह ईजिली पहुँच सके। अब यहाँ पर आता है कि बाबा सहयोग करते हैं किसी न किसी रूप में। एक चीज यहां पर और बाबा संकेत देते हैं, आपकी आस्था को और गहरा कर देते हैं। होता क्या है कि जब बाबा की आप पूजा कर रहे होते हैं तो आपकी आस्था को और गहरा कर देते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि मेरे आसपास सदैव साईं का ही एक ऊर्जा घूम रहा है। और वह आस्था क्या होती है, जब भी आप कोई कार्य करने जाते हो तो यस नो में ही जवाब अपनी आत्मा देने लगती है जहां पर साईं विराजमान है। वह अगर अच्छा कार्य होता है तो अपने आप मन कहता है ये कार्य करना है, बुरा कार्य होता है तो वह कार्य अपने आप बाबा आपको मार्गदर्शन करके हटा देते हैं। इसीलिए क्योंकि बाबा पाप कर्मों से आपको दूर करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि देखिए सबसे बड़ी चीज कि भक्ति कौन कर सकता है, भक्ति वही करता है जिसके अंदर सामर्थ्य होता है, जिसके अंदर धैर्य होता है, श्रद्धा होती है। तो इसीलिए कहा गया है कि कामी क्रोधी लोभी इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई शूरमा जाति वरण कुल खोए। मतलब भक्ति करने वाला हमेशा धैर्यवान होता है, शूरमा होता है, अपने क्षेत्र में अडिग होता है। तो बाबा की कृपा प्राप्त करने वाला, उनकी पूजा करने वाला बाबा को हमेशा अपना अगाध मान करके उनके शरण में रहता है और बाबा उसको निश्चित रूप से किसी न किसी माध्यम से संकेत देते हैं। जब बाबा प्रसन्न हो जाते हैं उसकी पूजा से तो ऐसे आपको संकेत मिलता है। एक चीज यहाँ पर और सभी लोगों से हम कहना चाहेंगे कि अगर जीवन में कोई भी कष्ट चल रहा हो तो यज्ञ आजन हवन पूजन के लिए अब हम व्हाट्सएप का नंबर भी दे रहे हैं। तो इंस्टाग्राम का लिंक भी है, व्हाट्सएप का नंबर भी है। जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप हैं आप निश्चित रूप से बिना संकोच आप कॉल करिए, मैसेज करिए, हमारे लायक जो संभव है निश्चित करेंगे। और आपके नाम गोत्र पर जब संकल्प होकर हवन होता है तो आप विश्व के किसी कोने में हो आपका कल्याण होता ही होता है। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन बंधु बांधवों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।